नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनहर्ड कहानी में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं देवी कुंती की कहानी। जी हाँ, वही कुंती जो 5 पांडवों के साथ साथ दानवीर कर्ण की भी मां थी। लेकिन क्या कारण था कि वो कर्ण को संसार के सामने अपने बेटे के रूप में कभी नहीं स्वीकार सकी? क्यों कुंती को अपने आंचल पर कलंक लगने का डर था? क्या था वो राज जो कुंती ने कभी किसी को नहीं बताया? आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले नए एपिसोड की अपडेट मिलती रहे। तो लगा लीजिए हेडफोन और शुरू करते हैं प्रथा की कहानी, यानी कुंती की कहानी। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनके जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने प्रथा कुंती भोज को गोद दे दी। और जब प्रथा कुंती भोज के यहाँ गई तो कुंती भोज ने उन्हें नाम दिया कुंती। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ एक बार पधारे थे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की थी। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और एक दैवी माँ का उपदेश दिया और बोले, कुंती, ये मंत्र पढ़कर तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वो तुम्हारे सामने प्रकट होंगे और अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। महर्षि दुर्वासा ने दिव्य ज्ञान से यह मालूम कर लिया था कि कुंती को अपने पति से कोई संतान नहीं होगी। इसी कारण उन्होंने उसे ऐसा वर दिया था। कुंती उस समय बालिका ही थी। उत्सुकतावश उसे यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि जो मंत्र उसे मिला है कि क्या वो वाकई काम करेगा या नहीं। क्यों न इसको आजमा कर देखा जाए। आकाश में भगवान सूर्य अपनी प्रकाशमान किरणें फैला रहे थे। कुंती ने उन्हीं का ध्यान करके मंत्र पढ़ा और तुरंत ही क्या देखती है कि आकाश में बादल छा गए। वो आश्चर्य के साथ ये दृश्य देख ही रही थी कि स्वयं भगवान सूर्य एक सुंदर युवक के रूप में उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी कांति में ऐसा आकर्षण था कि उसका मन उनकी ओर खिंचा जा रहा था। इस अद्भुत घटना को देखकर कुंती चकित रह गई और घबराहट के साथ पूछा, भगवान, आप कौन हैं? सूर्य ने कहा, प्रिय, मैं आदित्य हूं। तुमने मेरा आह्वान किया, इसलिए तुम्हें पुत्र दान करने आया हूं। कुंती भय से कांपती हुई बोली, भगवान, मैं तो अभी कन्या हूं, पिता के अधीन हूं। कौतूहलवश दुर्वासा मुनि के दिए हुए मंत्र का प्रयोग कर बैठी। मुझ नादान लड़की का अपराध क्षमा कर दे। परंतु मंत्र के अधीन होने के कारण सूर्य वापस न जा सके। उन्होंने लोक निंदा से डरती हुई बालिका कुंती को समझाया और धीरज बंधाकर बोले, राजकन्ये, डरो मत। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें किसी प्रकार का कलंक न लगेगा। मुझसे पुत्र पाने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। इस प्रकार समस्त संसार को प्रकाश तथा जीवन देने वाले सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के ही समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। पुत्र हो जाने के बाद अब कुंती को लोक निंदा का डर लगा। बहुत सोचने विचारने के बाद उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। बच्चे को एक संदूक में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसने गंगा की धारा में बहा दिया। वो पेटी नदी में तैरती हुई आगे निकलती गई। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोया मिला। अधिरथ खुद निसंतान था। बालक पाकर वो बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने उसे अपनी स्त्री को दे दिया। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पर पलने लगा। इधर कुंती भी विवाह के योग्य हो गई थी। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। कुंती की अद्वितीय सुंदरता और मधुर गुणों का यश दूर दूर तक फैला हुआ था। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। राजकुमारी कुंती हाथ में वरमाला लिए मंडप में आई तो उसकी निगाह एक राजकुमार पर पड़ी जो अपने तेज से दूसरे सारे राजकुमारों के तेज को फीका कर रहा था। कुंती ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। वो राजकुमार भारत श्रेष्ठ महाराज पांडु थे। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वो कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। ऐसे ब्याह भोग विलास के लिए नहीं बल्कि वंश परंपरा को चालू रखने के लिए इच्छा से किए जाते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। तो ये थी कहानी कुंती की और हमने जाना कि कैसे कुंती को कर्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ और क्या था कुंती का कर्ण को अपना पुत्र स्वीकार ना करने का कारण। अगले एपिसोड में सुनेंगे महाराजा पांडु की वो कहानी जिसमें उनको निसंतान रहने का श्राप मिला और एक वन में ही उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ सुनेंगे महाज्ञानी मुनि व्यास ने कब की थी सत्यवती के सामने महाभारत की युद्ध की भविष्यवाणी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि महाभारत में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहिए अनहर्ड कहानी। धन्यवाद।